एक बार फिर से मैं ब्रह्मस जगदीश आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सुविचार पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत पहले कहाँ था और अब कहाँ है। पहले हम लोग इकोनॉमी में 10 पर थे शायद, पर आज 3 या 4 में हैं। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि भारत सुपर पावर बन जाएगा। हम अमेरिका का जगह नहीं ले सकते हो और ना ही चाइना की जगह। हम केवल अर्ध शक्ति ही रूप में ही रहेंगे। कड़वी सच्चाई यही है। इसके पीछे हम ही लोग जिम्मेदार हैं, हमारा कल्चर ही जिम्मेदार है। अब पता ही है, अमेरिका भारत से बहुत बड़ा है, रूस तो है ही, चाइना भी है। तो उनके बराबर हम लोग कभी हो सकते हैं क्या? नहीं। जब हम लोग 20 साल बाद और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे तो कहाँ अमेरिका और कहाँ चाइना हमसे बहुत आगे हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि सुपर पावर बनना इतना आसान नहीं है। अब हमारे देश के देखिए ना, 80 करोड़ लगभग लोग मुफ्त में राशन लेते हैं। तो भला ये देश कैसे सुपर पावर बनेगा? यहाँ तो भाषा के नाम पर भी लोग ऐसे बटे हैं कि दूसरे राज्य में अपना भाषा बोलने में उन लोग को ये होता है। यहाँ तक कि हिंदी भी कोई राज्यों में बोलोगे तो लोग नहीं समझते हैं, या हम लोग का लोकल भाषा में बात कीजिए इसे कहते हो। तो क्या आप ये सब हो पाएगा? सुपर पावर का लक्षण है? नहीं है। प्लस यहाँ अमीर और गरीब का खाई भी है, जात पात तो है ही। पर दोस्तों, यदि भारत सचमुच सुपर पावर बनेगा या बनाना चाहते हैं आप लोग, तो आप सभी लोगों को, यानी कि हम सभी भारतीयों को मिलजुल कर एक सच्चे नागरिक कर्तव्य तो करना ही है। उसके साथ साथ हम वो गरीब है, वो अमीर है, वो अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं महलों में रहता हूँ, वो झोपड़ी में रहता है, ये जो विचारधारा है इसे हमें दूर करना होगा। प्रभु श्री राम वनवास के टाइम कहाँ, वो केवट के राजा को अपना मित्र बनाए, वानर राजा सुग्रीव का अपना मित्र बनाए, सबरी के जूठे भी खाएं। तो वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, नहीं देखते थे। इसलिए आज भी हम लोग इतने सालों के बाद भी राम राज की बात करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग का देश महान बने, तो हमें सरकार के अच्छे कदमों को, कामों को सराहना करना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपसी जो अहंग है, भेदभाव है, ये सबको हमें मिटाना होगा। जी हाँ दोस्तों, सब में बसे हैं राम, सब इंसान हैं। मैं मानता हूँ कि सबका कर्म किस्मत एक जैसा नहीं है दोस्तों। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है। हो सकता है सब अलग अलग परिवेश में हम लोग पैदा हुए हैं, अलग अलग परिवेश में हम लोग बड़े हैं, तो सबका सोच अलग हो सकता है। परंतु हम लोग का देश तो एक ही है, भारत, और हम लोग का धर्म भी सनातन ही है। बाकी जो है वो बाद में आए हैं, पर हम सब भारतीय हैं। और आशा है कि ये सुविचार पार्ट 6 में आप लोग को यदि विचार अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सब मिलजुल कर रहिए दोस्तों, और एक दूसरे को सम्मान दीजिए। जय श्री राम।